गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो। हम बोल सकते हैं उसको अभूतपूर्व, अद्वितीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है डेब्री। डेब्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई मलबा, कचरा अथवा किसी का कोई अवशेष बचना पीछे, उसको बोला जाता है डेब्री। डेब्री इज पीसेज फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और पीसेज ऑफ रबिश और अनवांटेड मटेरियल दैट आर स्प्रेड अराउंड, दैट इज कॉल्ड डेब्री। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान कोई अधिकारी, हम बोल सकते हैं उसको पदस्थ, पदाधिकारी या किसी तरह का कोई अधिकारी, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इनकम्बेंट। अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, उनको बोला जाता है इनकम्बेंट। अगला शब्द है आर्डुअस। आर्डुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कठिनाइयों से भरा हो, मुश्किलों से भरा हो, या जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम लगे, जो श्रम साध्य हो, दुष्कर हो, कठिन हो, उसे बोला जाता है आर्डुअस। Something that is arduous is difficult and trying and involves a lot of efforts, that is called arduous. अगला शब्द है, माफ कीजिएगा, टायरिंग है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, मैंने गलत पहले शायद मैंने कर लिया, टायरिंग। अगला शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई घटना जो तबाही ला दे, अनर्थकारी हो या विनाशकारी हो, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक। समथिंग दैट इज कैटास्ट्रॉफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेज अ सडन टेरिबल डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। अगला शब्द है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को या क्रियाविधि को प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना, या फिर किसी तरह की कोई उत्तेजना पैदा करना, उसे बोला जाता है स्टिमुलस। A stimulus is something that encourages activity in people or things, that is called stimulus. अगला शब्द है गैश। गैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लंबा गहरा कटा हुआ घाव, उसे बोला जाता है गैश। A long deep cut or wound, that is called गैश। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम का या किसी भी बात का एक आदर्श उदाहरण या फिर नमूना, मिसाल होना, उसको बोला जाता है पैराडाइम। अ पैराडाइम इज अ मॉडल फॉर समथिंग दैट एक्सप्लेन्स इट और शोज हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अगला शब्द है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को अनचाही बात बांधने के लिए विवश करना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना किसी तरह की, उसको बोला जाता है इन्फ्लिक्टेड। टू इन्फ्लिक्ट हार्म और डैमेज ऑन समवन और समथिंग मीन्स टू मेक देम सफर इट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्टेड। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।